अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूँगी एक नहायत अफ़सोसनाक वाक़ये के मुतालिक, जो पूरे सोशल मीडिया में जिसके मुतालिक बात फैली हुई है। तो हुआ कुछ यूँ है कि ज़ारा नामी लड़की को उसके ससुरालियों की जानिब से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश के टुकड़े करके और उसका सर धड़ से अलग करके उसके सर को जला दिया गया, ताकि उसकी निशानदेही ना हो सके और उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को काट कर मुख्तलिफ़ जगहों में फेंक दिया गया। तो इसके उसके कत्ल में जो मुलव्वस पाए गए हैं, उसकी सास और उसकी ननद इस पूरे वाक़ये में शामिल थीं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है ज़ारा, जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया है, वो पहले अपने हस्बैंड के साथ, अपने ख़ावंद के साथ इटली में रहाइश पज़ीर थी और अभी चंद दिन ही हुए थे कि वो इटली से आई थी और उसका जो हस्बैंड है वो इटली में मुकीम है। तो ज़ारा का एक छोटा-सा बच्चा भी था 2 साल का। इसके अलावा वो खुद भी हामिला थी 7 माह की। तो उसी दौरान उसको कत्ल कर दिया गया है। तो ये नहायत ही अफ़सोसनाक वाक़या है। तो माशरे में ये चीज़ बहुत आम होती जा रही है। हमारे माशरे में आए दिन इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं और जिस पर किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता और कुछ देर उस वाक़ये पर बात होती है, बाद में कुछ दिनों के बाद वो वाक़या दब जाता है और वो मंज़र-ए-आम से वो वाक़या गायब हो जाता है, तो हो चुकी हुई है। और इसके पीछे वजह क्या है? बेसिक जो बुनियादी वजह है वो औरत ही औरत की दुश्मन है, क्योंकि ये जो औरत का अपने ही जिन्स से जो हसद है और जो बुग़्ज़ है, जो नफ़रत है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगी इस माशरे में कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक औरत ही एक मर्द की तरबियत करती है और जब एक औरत ही दूसरी औरत पर ज़ुल्म करेगी तो कैसे ये माशरा तरक्की कर सकता है। तो इस चीज़ को याद रखें कि कोई भी जो वाक़या होता है उसके पीछे आप जब उस चीज़ को देखेंगे कि ऐसे बहुत से वाक़यात हमारी नज़रों से गुज़रते हैं जहाँ पर जो बहू होती है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उस पर ज़ुल्म ज़्यादती की जाती है और उसमें जो फ़र्द मुलव्वस होता है वो उसके घर में ही मौजूद सास और उसकी ननंदें होती हैं। तो पाकिस्तान में इस कदर ये जहालत है, इस कदर ये जहालत फैल चुकी है कि औरतों की जो सोच है वो पासमंदा रह चुकी हुई है, यानी कि उनके ज़हनी ग्रोथ नहीं हो सकी, माशरा उनको एक बेहतर तरबियत नहीं फ़राहम कर सका और वो उसी माइंडसेट के साथ ही ये निज़ाम चलता जा रहा है, ये माशरा चलता जा रहा है कि उसको जो तरबियत है उसकी तरबियत की ज़रूरत है। तो हमेशा याद रखें कि जिस माशरे में इस तरह के वाक़यात होते जाएँ और उस पर ज़ुल्म करने वालों को सज़ा जब तक नहीं दी जाएगी, तो ये वाक़या कल को आपके घर में भी हो सकता है, आपके अपने घर में मौजूद बहन-बेटी के साथ भी ये वाक़या हो सकता है। तो कोशिश करें इस तरह के वाक़यात पर अपनी आवाज़ उठाएँ और मुजरिम को सज़ा लाज़मी दिलवाएँ। और इसके साथ-साथ ये चीज़ भी समझें कि हमेशा ये ना समझें कि अगर आप अपने बेटे की अपने ज़ात बरादरी में शादी करेंगे तो ही वो बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। तो ये सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जिस घर में औरत का राज होगा वो घर कभी भी आपकी बेटी के लिए बेहतर घर नहीं होगा। तो ऐसे घरों में अपनी बेटियों की हरगिज़ शादी मत करें, चाहे वो आपके जानने वाले हों, आपके रिश्तेदार हों। अपने रिश्तेदारों के रिलेटिव्स के घर का माहौल पता होता है। तो जब आपको पता होता है सब कुछ कि उस घर में क्या उनका निज़ाम है, कैसे उनका सारा घर चलता है और ये सब कुछ सबको मालूम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ़ बरादरी और रिश्तेदारी की बुनियाद पर शादियाँ करते हैं, तो ऐसे हरगिज़ मत करें। आए दिन इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं और इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह ये होती है कि जिस माशरे में, जिस घर में औरत का राज हो और जहाँ पर औरत की सुनी ज़्यादा जाए और तो ऐसा घर तबाही की तरफ चला जाता है। तो इस चीज़ को याद रखें, जब भी अपनी किसी बेटी की शादी करें तो ऐसे घर में हर किसी शादी मत करें कि जहाँ पर औरतों का राज हो, क्योंकि औरत ज़ाती मफ़ाद को तरजीह देती है और उसकी जो नेचर है, उसके नेचर में ये चीज़ शामिल होती है। तो वो हमारे माशरे की जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि उनकी तरबियत इस तरह की गई है कि उनके अंदर हसद और बुग़्ज़ जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि क्या उस घर में औरत का राज तो नहीं है और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लिया करें जब भी आप अपनी बेटी की शादी करते हैं। जांच पड़ताल के मुख्तलिफ तरीके होते हैं करना, या अपने रिलेटिव्स में ही अपनी बेटी को अगर आप उसकी शादी अपने रिलेटिव्स में करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल आसान होती है हर इंसान के लिए जानना किसी के घर के माहौल को, क्योंकि इंसान अपने रिश्तेदारों के घर के माहौल को अच्छी तरह से जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उनके घर के माहौल का पता ना हो और वहाँ की ख़वातीन की नेचर का पता ना हो। तो जब आप जानते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी आप अगर उस चीज़ को जानते हुए भी अगर आप अपनी बेटी की वहाँ पर शादी करते हैं तो इसमें कसूरवार माँ-बाप भी होते हैं।